जय जोहार। मेरा नाम है निशा द्विवेदी। एक बार मैं फिर से आपसे रूबरू हो रही हूँ। महापौर, ऐसा लोगों का मानना है कि जो हमारा महापौर है वो सरल, सहज और सुलभ होना चाहिए, साथ में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और नगर निगम के कामों को समझने वाला होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महापौर की। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि कुछ ही दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज हम मनिंदगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी के घर पर हैं, जहां उनकी धर्मपत्नी कंचन जायसवाल, जिनका नाम आजकल महापौर के लिए चिरमिरी प्रत्याशी के रूप में काफी सुर्खियों में है, तो उनसे चर्चा करते हैं। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं श्रीमती कंचन जायसवाल, मनिंदगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की वाइफ। मैंने ग्रेजुएशन किया है मैथ्स से और मैं अभी हाउस वाइफ हूँ। आपका मायका कहाँ से है कंचन जी? मैं अंबिकापुर की हूँ। अंबिकापुर में मेरा मायका है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और लगभग चिरमिरी में आप कितने सालों से रह रही हैं? 17 साल हो गए मुझे चिरमिरी में शादी किए हुए। जी, आपका नाम काफी सुर्खियों में चल रहा है इस समय महापौर के प्रत्याशी के रूप में। जो वहाँ के युवा हैं और जो वहाँ के लोग हैं, महिलाएं हैं, काफी आपको सपोर्ट कर रही हैं। ऐसा नारा बन गया है कि अब की बार कंचन भाभी, चिरमिरी में विनय की परछाई। तो क्या लगता है, यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है इस बार या फिर आपको अपना प्रत्याशी घोषित करती है, तो क्या रहेगा इस बार, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, प्रत्याशी का तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी नेत्रियां हैं जो इस चुनाव में हैं, जिनका नाम आगे आ रहा है और सभी की छवि बहुत अच्छी है, सभी योग्य हैं। तो प्रत्याशी बनना नहीं बनना ये तो ऊपर से हाईकमांड डिसाइड करेगा। बस ये है कि जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, मेरे प्रति प्यार और अपनापन देखने के लिए मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना भरोसा दिखाया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या चिरमिरी के लिए करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में जैसे चिरमिरी में महिलाओं को लेकर कि महिलाओं के लिए एक महिला सीट आरक्षित हुई है सामान्य से, तो महिलाओं के लिए क्या कार्य करेंगी? जब मैं विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच गई, मिली, तो मैंने देखा कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पे जितने समूह चलते हैं और जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, उनके लिए रोजगार के कोई अवसर नहीं है। तो मैं यही चाहूंगी कि ये महिलाओं को आगे लाया जाए, उनके काम को आगे बढ़ाया जाए, उनका समर्थन किया जाए, ताकि वो अपना कुछ उद्योग स्टार्ट कर सके, कुटीर उद्योग, कोई भी उद्योग जो वो चाहें वो कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अभी हमारे, वो APL कार्ड, राशन कार्ड का अभी बहुत सारा काम चल रहा है, तो उस पर क्या विचार है? चिरमिरी में भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड मतलब काम चल रहा है, तो उस पर क्या करेंगी आप? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो ये राशन कार्ड वाला है, ये उन्होंने मुख्यमंत्री से लेके पटवारी तक और कलेक्टर से लेके कोटवार तक सभी के लिए एक जैसा राशन कार्ड बनाने की योजना लगाई है। इसमें ऐसा है कि कोई भी खाली पेट ना सोए, भूखा ना सोए। इसी के तहत राशन कार्ड सभी का बराबर बनाया गया है, ताकि कोई भी गरीब ना रहे, सबका पेट भरे, 2 वक्त खाना मिले। चिरमिरी में एक बहुत मूल्य जो सुविधा हो रही है वो है जल की। जल आवर्धन योजना जो चल रही है, अभी माननीय विधायक जी उस पर काम भी कर रहे हैं, पर वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रही। उस पर आपके क्या विचार है? जल आवर्धन योजना 15 साल पहले जब बीजेपी के MLA थे दीपक पटेल जी, तब से ये योजनाएं लागू हुई है, बट इसके बारे में कुछ हुआ नहीं। फाइलें कहीं दब गई, किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन हमारी जब गवर्नमेंट आई, हमारे MLA आए, तो इन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इस आवर्धन योजना को आगे बढ़ाया और निश्चित ही 15 दिन के अंदर आपको इसमें कुछ मूलभूत निष्कर्ष निकलते हुए दिखेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी, जैसे कि विधायक जी खुद भी एक डॉक्टर है और चिरमिरी में काफी डॉक्टर की कमी भी देखी गई है, तो वो स्वास्थ्य के लिए फिर आप कैसे काम करेंगी, कैसे सहयोग करेंगी? स्वास्थ्य के विषय में बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो हमारे MLA हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने इस विषय में बात किया है और जल्द ही इसका आपको भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे।
इसके अलावा भी और भी कई सारी असुविधाएं होती है चिरमिरी में, महिलाओं को लेकर हो समस्या, या फिर ऐसे आर्थिक स्थिति भी वहाँ के लोगों की ठीक नहीं है। जनसंख्या भी काफ़ी कम रह गई है, वहाँ पे 1 लाख के लगभग जनसंख्या है, जिसमें 49,000 के लगभग पुरुष हैं, 46,000 के लगभग महिलाएं हैं। तो चिरमिरी बचाओ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और चिरमिरी में भी कांग्रेस के एमएलए हैं। तो अगर महापौर भी कांग्रेस की बनती है तो इस दिशा में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं ला सकते हैं, बहुत सारा नया चीज शुरू कर सकते हैं, ताकि जो चिरमिरी के प्रॉपर लोग हैं वो कहीं बाहर ना जाके यहीं पे अपना काम स्टार्ट कर सकें, कहीं पलायन ना करें, यहीं उनको रोजगार मिले, यहीं काम मिले, उनका जीवन यापन हो सके। विधायक जी भी लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के लिए काफी तत्पर हैं, काफी सारे चीजें वो करते रहते हैं। उस पर आप कैसे काम करेंगे? एक महापौर के नजरिए से अगर आप देखती हैं, यदि आपके अलावा भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार होंगे, तो क्या करना चाहिए उनको? लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, अगर हमारा एमएलए भी हमारा कांग्रेस का, महापौर भी कांग्रेस के, और अगर गवर्नमेंट भी कांग्रेस की है, तो इसमें हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कि हम बहुत सारी चीजें लागू कर सकते हैं, बहुत सारे योजनाएं ला सकते हैं, बहुत सारे तरीके से छोटे बड़े उद्योग लगा सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। चिरमिरी की जनता जो इस समय हमें देख रही है छत्तीसगढ़ में, उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहेंगी? जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, मतदान के लिए उन्हें कैसे कहना चाहेंगी कि इस बार मतदान करें, और क्या कहेंगी उनको? चिरमिरी की जनता को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताइए, जिससे चिरमिरी का विकास हो सके, चिरमिरी को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। क्योंकि हमेशा ऐसा होता आया है कि विधायक अगर कांग्रेस का है, महापौर बीजेपी की, दोनों में आपस में खींचातानी चलती है। ये इस पे एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, कभी विधायक का गलती तो कभी महापौर का। तो ये सब चीजें छोड़ के इस बार कांग्रेस के महापौर को जिताइए आप, ताकि चिरमिरी के आगे बढ़ाने में हम बहुत अच्छा कदम उठा सकें। तो ये थी कंचन जायसवाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि यदि विधायक भी कांग्रेस का होगा और महापौर भी कांग्रेस की होगी, तो आपस में जो सामंजस्य बैठेगा और जैसा उम्दा काम होगा वो देखने लायक होगा। तो इस बार आप अपना महापौर फीता काटने वाले को नहीं, बल्कि अच्छा काम करने वाले को चुने। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय जोहार।